देखो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें सवाल पे सीरीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल सेम कहानी है, 1+1/4 और इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वही कि लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करिए, एक्सपेंशन लगाई, एक्सपेंशन के बाद कंपेयर कर दिया। एन एक्स बराबर हो गया 1/4 के एन एन माइनस को स्क्वायर करके इक्वेशन 1 2 कह दिया। फिर अगेन इस वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन बनी हुई है यहाँ पे, इस इक्वेशन को मैं कह लूँगा 3, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिख दिया। फिर मैंने आपको बोला था कि आप लोग 3 और 2 को डिवाइड कर दें। फिर भाई यहाँ से n निकाला, फिर n को ले जाके x में पुट किया, x आ गया। फिर पुट करने के बाद आपने लिखा 1+x⁴n। तो यहाँ पे लिखोगे जब, असल में लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है 1+x⁴n, इधर देख लो ना। एक्सपेंशन में लेफ्ट हैंड साइड है 1+x⁴n, जो कि बायनोमियल एक्सपेंशन है हमारी। x और n मिल गया, उसको ले जाके यहाँ पे आपने क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो जाहिर है 1 - 3/4 की होल पावर -1/3 है। एलसीएम लेंगे 1/4 आ जाएगा, और 1/4 की पावर -1/3, इसको जब इन्वर्स करोगे तो ये 4 की पावर 1/3 हो जाएगी, जो आपका बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ दी 4 के। तो ये बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, फिर भी मैंने एक नज़र आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अब ना इसके आगे वाले सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो सवाल हैं 7 8 जो आज इंशाल्लाह हम सारे कर लेंगे सवाल, तो इसमें भी कोई मुश्किल काम आपने नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 7 को ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे एक एक्सपेंशन गिवन है y=, फिर लिखा हुआ है 1/2, फिर लिखा हुआ है डॉट 1/16। फिर अगर हम डिस्कस करें, फिर लिखा हुआ है -1/2 डॉट 4, फिर लिखा हुआ है डॉट 1/16 का स्क्वायर, और फिर चलता जा रहा है। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करके बताना है 16y y+2 जो है वो 1 के बराबर है, ये प्रूफ करके बताना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे। सबसे पहला मसला इसमें क्या है बताओ, व्हाट इज मसला। इसमें एक मसला है, वो मसला क्या है मुझे बताओ। हर एक्सपेंशन की राइट हैंड पहली टर्म क्या होती थी, 1 होती थी, 1+nx ना, इसमें 1 नहीं है पहली टर्म। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, बिल्कुल तवज्जो सुनिएगा। सबसे पहला काम करोगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, यानी कि आप 1 को दोनों जगह ऐड कर देंगे। आप 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। अब जैसे आप ऐड करेंगे ना, देखिए बन जाएगा 1+1/2 डॉट 1/16। 1 बनाना ज़रूरी है, ये बात मेरी याद रखना। अगर पहली टर्म 1 नहीं होगी, सो यू विल मेक इट 1 बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब आपने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, सही है। अब ना इसको आप कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे कंपेयर, आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, आप इसको कंपेयर करेंगे 1+x⁴n से। 1+x⁴n किसके बराबर होती है बताओ, 1+nx + n n-1x²/2 बिल्कुल सेम कहानी, कोई चेंजेस नहीं। इधर जो सेकेंड टर्म है उसको सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे मुझे बताओ nx किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 डॉट 1/16। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 सा 1, 2 16 सा 32। इस इक्वेशन को आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने लिखवाया था n-1 x²/2, ये बराबर हो जाएगा 1/2 डॉट 1/16। अब जब आप इसको लिखेंगे तो देखिए ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n n-1
एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/16 के। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लें, आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो मुझे बताएं एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है बताओ ज़रा, चेक करो, 1024 होता है। इसको कह लोगे 3, सही है। तो 2 और 3 आपने लिख दिया। अब एक सिंपल सा काम करोगे, वो ये करोगे, डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n(n-1) एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/16। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बहुत बड़ी टर्म नहीं आ रही, अच्छा ये 16 का स्क्वायर था ना, और 4 भी तो था इधर, बताया नहीं तुम लोग, ठीक है नहीं ना। अच्छा मैंने दोनों टर्म को सेम से कंपेयर कर दिया, चलो सही कर लेते हैं। असल पे जो उसके बाद वाली टर्म है वो लिखनी थी ना यहाँ पे, -1/2 फैक्टोरियल डॉट 4.16 का स्क्वायर। तो ये तो सही मैंने कैंसिल किया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा काम कर लो, कैलकुलेटर तो है आपके पास, तो 16 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, यानी कि 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 1024 आ जाएगा। अब जब डिवाइड करोगे तो फिर क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना कितनी है, -1/1024/1/1024। तो इसको इससे उड़ा दो, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। इट मीन्स योर n-1/n विल बिकम -1। भाई n-1/n जो है वो बराबर हो जाएगा -1 के। सो n-1 जो है वो बराबर हो जाएगा -n के। -n को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो, तो n + n हो जाएगा 1 के इक्वल। सो n का आंसर अगर निकालोगे तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब लास्ट काम आप ये करेंगे, मतलब पहले तो x भी निकालना पड़ेगा आपको। तो x के लिए आप क्या करेंगे, पुट दिस n इन योर पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन तो ये रही, तो यहाँ पे देखो n की जगह लिख दोगे 1/2 x इक्वल टू 1/32। सो योर जवाब ऑफ द x विल बिकम 1/16। अब क्या करो, इस इक्वेशन को कह लो इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखेंगे देयरफॉर, या इसको ऐसे कह लो, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज है 1 + y बराबर होगा 1 + x की पावर n के। तो x बराबर है 1/16 के। असल में देखो यहाँ पे अगर ये राइट हैंड साइड सेम है दोनों की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी कि 1 + y किसके बराबर होगा, 1 + x की पावर n के बराबर होगा। अब आप x की जगह x की वैल्यू इनपुट कर दें, और आप n की जगह n की वैल्यू पुट कर दें। n किसके बराबर था, 1/2 के। अब जब आप इसको लिखेंगे तो जाहिर है कि यहाँ तो 1 + y आ जाएगा, ये बन जाएगा 17/16 की होल पावर 1/2। अब लिखोगे TSBS, यानी कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 17/16। अब यहाँ पे आप ओपन कर लें फॉर्मूला, a² प्लस का 2ab प्लस का b² इक्वल टू 17/16। 16 यहाँ डिवाइड कर रहा है, माना कि मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा 16y²। 16 2 से क्या होता है 32, और प्लस का 16
इक्वल टू 17। इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लें। 16y आप कॉमन निकाल लें तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 17 माइनस का 16। तो आप देखिए क्या चीज़ प्रूव हो गई। यही प्रूव करना था कि 16y टाइम्स और y प्लस 2 जो है वो बराबर है 1 के। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है, 1/x इक्वल टू 2/5, फिर लिखा हुआ है प्लस, फिर लिखा हुआ है 1.3, फिर लिखा हुआ है अपॉन पे 2 फैक्टोरियल, फिर लिखा हुआ है 2/5 का होल स्क्वायर। अच्छा सिर्फ ये टर्म्स लिख लो। अब यहाँ पे आपने प्रूफ क्या करके बताना है कि 4x² टू प्रूफ आपने प्रूफ करके बताना है 4x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर है 0 के। ये प्रूफ करके बताना है। अब अगेन यहाँ पे एक मसला है। वो मसला क्या है बताओ। पहली टर्म 1 नहीं है तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। बिल्कुल सेम सवाल है, कोई चेंजेस नहीं है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1/x इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है 1 + 2/5, फिर लिखा हुआ है 1.3, अपॉन पे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल और फिर लिखा हुआ है 2/5 का होल स्क्वायर। चलता जा रहा है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे कंपेयर बताएं। कंपेयरिंग विद 1 + x की पावर n किसके बराबर होती है, 1 + nx प्लस n -1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस चलता जा रहा है। इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर आपका जो nx है वो 2/5 के इक्वल हो जाएगा और n -1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल बराबर होगा 1.3 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2/5 का स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ आ जाएगा n -1 x²। 2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 4 4 3 था 12 और 5 का स्क्वायर बिकम 25। इसको आप कह लेंगे 1 कहेंगे 1। फिर हम लिखते हैं TSBS, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और जब स्क्वायर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, n² x²। तो ये क्या हो जाएगा 4/25। इस इक्वेशन को कह लो 2, आपकी मर्जी किसको 2 कह रहे हैं किसको 3 कह रहे हैं, इसको कह लें 3। फिर आपने पहले काम ये करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3। तो मैं 2 लिख लेता हूँ पहले। 2 है n -1 x² और इसके नीचे लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 जो बराबर है n² x² के। देखो भाई यहाँ लिख दोगे 12/25, यहाँ लिख दोगे 4/25। 25 कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 4 1 4 3। ये n से एक पावर कैंसिल, x² से x² कैंसिल। तो देखो यहाँ पे n -1/n जो है वो बराबर किसके हो जाएगा 3 के। सो n -1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 3n के।
So n minus 3n will become 1, minus 2n equal to 1. So your जवाब of the n will be -1/2. ये n आ गया. अब आपको x भी चाहिए. सेम कहानी कि भाई पुट दिस n in equation number 1. So equation number 1 implies that, मुझे बताओ मैं n की जगह क्या लिखूंगा? -1/2. तो n की जगह मैंने लिख दिया -1/2. फिर यहाँ लिख दूंगा x, फिर यहाँ लिख दूंगा 2/5. सो योर जवाब ऑफ दी x विल बिकम -4/5. भाई यहाँ पे x आ गया और क्या आ गया? n आ गया. अब मैं लिख सकता हूँ put this n और x in equation number 1. Therefore यहाँ पे आप लिखेंगे 1 + 1/x बराबर है 1 + x की पावर n के. तो इधर आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा x + 1/x. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या, आप बोलेंगे -4/5. और मैं आपसे पूछूं n किसके बराबर है? n किसके बराबर आया था बताओ? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -1/2. तो ये जो x + 1/x है, आप इसका अगर लेंगे एलसीएम तो ये 1/5 की होल पावर -1/2 हो जाएगा. अब जाहिर सी बात है इसको पॉजिटिव पावर बनाना है, तो इसको लिख लो, इसको ले न्यूमरेटर पे लिख लो. फिर आप नेक्स्ट काम जो करेंगे वो ये करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल. अब यहाँ पे आपने लगाना है फॉर्मूला a² प्लस का 2ab प्लस का b². यहाँ बच गया सिर्फ x². यहाँ बच गया सिर्फ 5. x² यहाँ डिवाइड करने वाले क्या करेगा? मल्टीप्लाई. ये हो जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 5x². इन सबको आप भेज दें राइट हैंड साइड में. ये हो जाएगा 5x² माइनस x² माइनस 2x माइनस का 1. तो देखिए बिल्कुल प्रूव हो गया. 4x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो आप लिख देंगे हैंस योर सवाल इज प्रूव्ड. लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9. अब देखो भाई 9 के हवाले से अगर मैं फर्दर डिस्कशन करूं तो ये भी बच्चों वाला सवाल है. अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वही गिवन कंडीशन. इसमें क्या गिवन है? y/2 बराबर है किसके? 1/2 4/9 प्लस 1.3 2² 2 4/9 का स्क्वायर प्लस चलता आ रहा है. सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड. तो आप दोनों जगह 1 को ऐड कर लें. अब आपने दोनों जगह 1 को कर दिया ऐड. इसको आप अगेन कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1.
अब अगेन सेम कहानी, यहाँ लिखोगे कंपेयरिंग विथ, किससे करोगे कंपेयर? 1 + x⁴n से, जो बराबर किसके? 1 + nx + n × n−1 x² / 2 फैक्टोरियल। अब देखो भाई, अब मैं अगर आपसे डिस्कस करूं इस चीज़ को ना, देयरफॉर जो आपका nx है वो बराबर हो जाएगा 1/2 4/9 के। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा उसूलन 2/9, इसको कह लें 1। अब यहाँ पे n x² / 2 फैक्टोरियल जो है वो बराबर है 1.3 2² / 2 फैक्टोरियल, फिर लिखा हुआ है 4/9 का स्क्वायर। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा n x²। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 48। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 81 को 4 से करेंगे क्या आएगा? एक काम करते ना, कुछ चीज़ें कैंसिल भी तो हो जाएंगी, आसान कर लेते ना। 3 × 16, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 4 × 1 = 4, 4 दा 3 × 1 = 3, 27 दा। तो इसका मतलब है n/n−1 x² जो है वो बराबर हो जाएगा 4/27 के। इसको आप कह लें 2। फिर आप लिख लें TS/BS टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ से n² x² आ जाएगा जो बराबर हो जाएगा 4/81 के। इसको आप कह लें 3। अब 3 के बाद जो आप नेक्स्ट काम करेंगे वो सिंपल सा, वो ये है कि डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3, जब आप डिवाइड करोगे तो भाई यहाँ आ जाएगा n x² किसके बराबर हो जाएगा? 4/21 27, और n² x² किसके बराबर होगा? 4/81। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 27 1 ज़ा 27 3 ज़ा, ये x² से x² कैंसिल, ये n से एक पावर कैंसिल। आफ्टर दी कैंसिलेशन n-1/n जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। सो n-1 जो है वो 3n हो जाएगा। सो योर -1 = 2n, n बराबर हो जाएगा -1/2। अब आपको x चाहिए, अब आप x के लिए क्या करेंगे? देखें, पुट n = -1/2 इन योर पहली इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी? nx = 2/9। तो मैं यहाँ पे n की जगह लिख दूंगा -1/2 x = 2/9। सो योर x विल बिकम -4/9। अब आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे? देखें, आप लिखेंगे पुट दिस n और x इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट जो लिखा हुआ है 1 + y/2 = 1 + x/n।
तो यहाँ मैं एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा 2 + y/2। अब मैं यहाँ पे x की जगह क्या लिखूँगा? x की जगह मैं लिखूँगा -4/9 और मेरा n किसके इक्वल है? -1/2 के। तो 2 + y/2 रहेगा वैसे ही। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5/9 होल पावर -1/2। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ ये हो जाएगा 9/5 होल पावर 1/2। मैं एक सिंपल सा काम कर सकता हूँ, वो ये है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4 + 4y प्लस का बताओ क्या होगा? y²। 2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 4। यहाँ आ गया 9/5। अब इन सबको राइट हैंड साइड में फेंक दो। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ये क्या हो जाएगा? 5y² और 9 4 ज़ा क्या होता है? 36। तो प्रूफ करना क्या था? प्रूफ करना है 5y² + 20y - 16 = 0। तो बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। देखो ये हो गया 5y² + 20y, ये हो जाएगा 20 - 36। तो अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो देखें ये बिल्कुल वही प्रूफ बन गया। हैंस योर सवाल इज प्रूफ।